हाय हेलो दोस्तों। मैं कमल सर अपने यूट्यूब चैनल माय होम माय स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट मेंसुरेशन क्षेत्रमिति 3D। 3D के सारे कंसेप्ट आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, शेयर भी करें। आज क्षेत्रमिति 3D की सारी चीज़ें पढ़ेंगी। तो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति 3D में क्या क्या आता है, तो उसमें घन, घनाव, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला आदि ऐसी चीज़ें आती हैं। इन सभी पर हम आज बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और सारी चीज़ों को अच्छी तरह कवर करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन, उसके बाद घनाव, उसके बाद बेलन, उसके बाद शंकु, उसके बाद गोला, ठीक है। इन सभी पॉइंटों पर हम अलग अलग चर्चा करेंगे, बहुत ही रोचक तथ्य से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं घन को, ठीक है। किसको लेते हैं? घन को। तो ये आ गया हमारा घन, ठीक है। घन क्या होता है? घन एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसी हो? ऊंचाई समान। घन क्या है? तो हम देखते हैं जो घन है वो है क्या? जिसकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी हो? समान हो, ठीक है। इसकी ये लंबाई हो जाएगी, ठीक है, ये चौड़ाई हो जाएगी। इसकी ये लंबाई, ये वाली साइड, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। ये तीनों साइडें यदि बराबर हों तो उसको हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं, ठीक है। इन सभी को हम एक पल के लिए मान लेते हैं क्या? ए, ठीक है। हमने स्मॉल ए इनको माना है। तो हम देखते हैं घन से जुड़ी हुई बातें क्या क्या होती हैं। तो घन में सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारा, वो आता है आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। क्या है? आयतन, जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यू, यानी इन सभी का गुणा। भुजा यानी ए का क्यू, ठीक है, भुजा का क्यू। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है घन का आयतन हो चुका है वक्र पृष्ठ, ठीक है। क्या? वक्र पृष्ठ। क्या आता है? वक्र पृष्ठ, जिसको हम एल ऐसे या सी ऐसे कहते हैं, ठीक है। जिसको हम एल ऐसे या सी ऐसे कहते हैं, ठीक है। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है आसपास का क्षेत्रफल, ऊपर और नीचे को छोड़कर, इसको और इसको छोड़कर, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को छोड़कर, यानी इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को और पीछे वाले को, आसपास के सभी को वक्र पृष्ठ कहते हैं। ये कितना होता है हमारा? ये होता है 4a², ठीक है, 4a²। ये कितना होता है? 4a², ठीक है। तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें इसकी, तीसरे नंबर पर वो होता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया। इसमें क्या करते हैं हम? ऊपर नी इसको भी ऐड कर लेते हैं और इसको भी ऐड कर लेते हैं, यानी दो सतह को ऐड और कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट मिला के हो जाता है हमारा कितना? 6a², ठीक है, 6a², ठीक। 4 नंबर की घन की जो बात है, चौथे नंबर की, वो क्या है? चौथे नंबर की जो बात है वो है घन का विकर्ण, ठीक है। विकर्ण वो होता है अपना यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर ऐसे 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 इस पॉइंट तक, उसको कहते हैं अपन क्या? घन का विकर्ण। ये क्या होता है घन का विकर्ण? ये होता है a√3, ठीक है। ये सारी चीज़ें घन से जुड़ी हुई हैं। जब भी हमें घन के सवाल करना हो या घन से जुड़ी हुई किसी भी क्वेश्चन को करना हो तो हमें ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। नंबर 1 घन का आयतन, भुजा का क्यू, घन का वक्र पृष्ठ 4a², ये यानी भुजा का स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी 6a² और घन का विकर्ण। ये हमें अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है।
इस तरीके से हमने घन के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर पर क्या, घनाभ। तो घनाभ भी सेम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं घनाभ क्या होता है। घनाभ घन से ही मिलकर बना होता है। ये जो होता है ये घनाभ की लंबाई होती है, ठीक है। और ये पीछे ये दिख रही है ए वाली साइड ए चौड़ाई होती है, और ए वाली घनाभ की ऊंचाई होती है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, क्लियर है बातें। लंबाई चौड़ाई, घनाभ एक माचिस जैसी आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग होती है, ठीक है। तो हमें सब वही 3-4 पॉइंट इसके रहेंगे, उन पर भी अपन बातचीत करते हैं। घनाभ, ठीक है। तो सबसे पहले घनाभ का एक पॉइंट आता है, वो क्या है, वही आयतन। सबसे पहले लेते हैं अपन आयतन, ठीक है, जिसको हम वॉल्यूम भी कहते हैं। क्या होगा, फिर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें वही वक्र पृष्ठ की, जिसको हम LSA या CSA कहते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया। ऊपर और नीचे को छोड़कर सभी साइडों को, आसपास की साइडों को लेना वक्र पृष्ठ कहलाता है। ये क्या होता है हमारा 2L+B, ठीक है, गुणा H, यानी कि 2L+B गुणा H। एक घन का क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है घनाभ का। तीसरे नंबर की यदि हम बात करें, ठीक है, तो होता है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ, जिसको अपन TSA कहते हैं। क्या कहते हैं, TSA, ठीक है। ये क्या होता है अपना, ये देखो ऊपर नीचे और आसपास का तो आना ही नहीं, इसमें ऊपर नीचे का और इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है वो क्या होता है हमारा 2, ठीक है, LH+BH+L×B, ठीक है, L×B, ए संपूर्ण पृष्ठ होता है TSA। चौथे नंबर की यदि हम बात करें तो ये आता है इसका विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है इस पॉइंट से लेकर ऐसे 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 इस पॉइंट तक, इसको कहते हैं अपन घनाभ का विकर्ण। वो क्या होता है विकर्ण, डायगोनल D बराबर रूढ़ के अंदर लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। इस पॉइंट से आपसे पूछता है घनाभकार हॉल में सबसे बड़ी छड़ रखी जाती है, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हमें घनाभ से जुड़ी हुई ये 4 बातें यदि आती हैं तो हम घनाभ के सारे सवाल बहुत ही जल्दी सरलतापूर्वक कर सकते हैं। नंबर 1 पे घन का आयतन जो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, घन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ और घन का विकर्ण, ये सभी चीज़ें हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसलिए आप इन सभी चीज़ों को अपने रजिस्टर में अच्छी तरह फाइल बना के रखें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इनके सवाल करेंगे तो जल्दी से जल्दी सवाल कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अब बेलन की। तो जानते हैं बेलन क्या होता है, जिसको हम सिलेंडर भी कहते हैं, ठीक है। बेलन जब हम वृत्त के ऊपर इकट्ठे रख देते हैं तो वो बनता है बेलन, ठीक है। तो सब वही बात है, बेलन क्या होता है, बेलन होता है बिल्कुल एक पाइप, एक ठोस पाइप को हम बेलन बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो चीज़ें आती हैं हमारी वो क्या क्या हैं, इसमें जो आएंगी सबसे पहले आयतन नंबर 1 पॉइंट पर, यानी इसमें कितना वजन होगा, आयतन जिसको हम वॉल्यूम भी कहते हैं। क्या होता है आयतन, इसका आयतन होता है πr² H। क्या, क्योंकि वृत्त लगा है, πr² H, ठीक है, πr² H। दूसरे नंबर की वही बात करें हम, इसका वक्र पृष्ठ यानी कि CSA, ठीक है। उसमें हम बातचीत करेंगे तो क्या करेंगे, इसके वक्र पृष्ठ की यानी आसपास का क्षेत्रफल लेना है, ऊपर नीचे को छोड़कर, यानी कि इसको छोड़कर और इसको छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़कर और इसको छोड़कर, ओके। तो क्या होता है वो होता है 2πrH। तीसरे नंबर की यदि हम इसकी बात करें
ठीक है। तीसरे नंबर की बात करें हम इसकी, तो वो होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, TSA। तो उसमें क्या रहता है, आसपास के साथ साथ ऊपर नीचे का और लेते हैं, यानी इसके साथ साथ ऊपर नीचे का और ले लेंगे, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर एच प्लस एक व्रत नीचे लगाए एक व्रत ऊपर लगाए, 2 व्रत, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको सही करके लिख सकते हैं, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहा है अपना 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या आ रहा है अपना, कॉमन आ रहा है, तो इसको भी ले लेंगे अपन, ऐसी को सेट करके लिख देंगे बस। ठीक, पाई आर स्क्वायर, 2 व्रत हैं, एक व्रत ऊपर एक व्रत नीचे। इस तरीके से बेलन की सारी बातें हो गई अपनी। ठीक है, इस तरीके से अपनी क्या होगी, इसको अपन कॉमन लेके 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एच प्लस। ठीक है, इस तरीके से हमने बेलन की सारी बातें कर ली। यदि हमें बेलन का आयतन चाहिए, किसी सवाल में हमसे बेलन का आयतन पूछा है, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। वक्रपृष्ठ पूछा है तो ये वाला लगाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो ये वाला लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अपन आगे चर्चा करने वाले हैं इसकी, शंकु की। आगे चर्चा किसकी करने वाले हैं, शंकु की। तो शंकु एक ऐसी आकृति होती है, कौन बड्डे की टोपी जैसी एक शंकु की आकृति होती है। ठीक है, शंकु में एक शंकु की त्रिज्या आर होती है। ठीक है, ए ऊंचाई होती है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, एक त्रियक ऊंचाई होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, त्रियक ऊंचाई। तो इसकी बातें हम करेंगे, तो इसकी बातें करते हुए क्या लिखते हैं अपन, वही आयतन। सबसे पहले नंबर 1 आयतन, जिसको भी यानी वॉल्यूम कहते हैं, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी व्रत लगा हुआ है नीचे इसलिए। दूसरे नंबर पर यदि हम इसकी बात करें वक्रपृष्ठ की, वक्रपृष्ठ। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ क्या होता है इसका, वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, एल यानी कि त्रियक ऊंचाई। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ में क्या लेंगे अपन इसकी में, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि TSA। ठीक है, वो क्या होता है, ये तो लेना ही लेना है पाई आर एल, और साथ में व्रत कितने लगे हैं इसमें, एक, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया। अब बात आती है एक चीज़ और उसकी, ये इसमें एक त्रिभुज बनता है, ए वाला, गौर से देखना, ए वाला त्रिभुज, ए और ए। ठीक है, ये बनता है संपूर्ण त्रिभुज। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं क्या, एल स्क्वायर इक्वल रूट के अंदर पाइथागोरस प्रमेय से एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एक इसकी ये महत्वपूर्ण बात और है, इसको आप अच्छी तरह नोट करके चलें। ये सभी बातें आपको शंकु की आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हुए इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा गोला। तो गोले की बहुत ही सिंपल सी 2 बातें होती हैं। एक गोले का केंद्र होता है, केंद्र से परितक की दूरी को त्रिज्या आर कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये भी आर है। तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसकी ऊंचाई और त्रिज्या सेम है, यानी गोले में क्या होता है अपना, गोले में एच और आर कैसे हैं, समान हैं। इसलिए देखते हैं इसका आयतन क्या बनेगा, इसका आयतन, आयतन भी क्या बनेगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एच और आर कैसे हैं, तो ये क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू, क्योंकि एच और आर समान है इसलिए, इसके कारण पाई आर स्क्वायर एच। इसमें क्या रहता है, 4 शंकु बनते हैं, इसलिए इसमें 4 का गुणा कर देते हैं। देखो शंकु कहाँ बनते हैं, आप गौर से देखोगे यहाँ, तो एक शंकु दिखेगा आपको, ये दिखेगा, इसको पूरा करोगे तो एक शंकु आपको इधर दिखेगा, यहाँ से यहाँ, इसको पूरा करोगे तो एक शंकु इधर दिखेगा, यहाँ लगाओगे ना ए, ठीक है, और एक शंकु इधर, 4 शंकु हो जाते हैं इसमें। तो अपन क्या कर देते हैं, शंकु दिखेंगे आपको 4, देखो गौर से, एक ये
सेम कंडीशन ए, 4 शंकु लिए 4 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसका जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का सेम रहता है, यानी सी एस ए और टी एस ए दोनों एक ही रहते हैं, ठीक है। वो होते हैं 4πr², ठीक है। दोनों क्या रहते हैं, समान, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ इसके दोनों समान रहते हैं, ठीक है। इसका एक और छोटा भाई होता है अर्धगोला। क्या होता है, अर्धगोला, अर्धगोला, कटा हुआ नींबू, ठीक है, कटा हुआ नींबू, ऐसे अर्धगोला बनता है। एक केंद्र है, एक त्रिज्या आर है, ए भी आर है, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होगा, इसका जो आयतन होगा भी, वो क्या होगा 2/3, आधा कर देंगे, 2/3 πr²। इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ वो क्या होगा, दिखते हैं, बहुत ही सुंदर है इसका वक्र पृष्ठ, यानी ये 2πr², ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा इसका, इसमें एक वृत्त और जोड़ देंगे, ये वाला, इसमें क्या कर देंगे, ये वाले वृत्त को और जोड़ देंगे, ठीक है, इसी में, तो वो संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, बराबर 2πr² तो है ही, प्लस में एक वृत्त और πr², तो कंप्लीट बन जाएगा 3πr², ठीक है। ये इसका आयतन होता है, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ होता है, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है। इस तरीके से हमने मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में 3D के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। आप इन सभी कंसेप्टों को अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें, ताकि हम एसएससी जीडी 2019 और 21 में पूछे गए सारे सवालों को बहुत ही जल्दी कर पाएँ, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और क्या समझ में नहीं आया उसको भी बताएं। आगे कौन से लेक्चर पर वीडियो बनानी है वो भी बताएं। इन सभी के हम सवाल करने वाले हैं अब, ठीक है। इसलिए अगला वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। अगले वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशनल बढ़े। ओके, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।